नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएनवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा द्विवेदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी लखनऊ के कुड़िया घाट पर है। आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च करके जो साफ़ सफाई के काम का दावा किया जाता है वो कहीं ना कहीं धरातल पे एक झूठा साबित हो जाता है। लखनऊ को ज़िंदगी देने वाली गोमती नदी ये खुद अपनी बदहाली पे रो रही है, अपनी बदहाली के दिन गिन रही है। आप देखेंगे हमारे पीछे किस तरह से यहाँ पे जो कुड़िया घाट के पूरे जो नदी है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो नाले में तब्दील होती जा रही है। क्योंकि जो नदी थी वो साफ़ सुथरा रखी जाती थी। पहले तो कहा जाता था कि नदियाँ जो है बहुत स्वच्छ मानी जाती हैं, साफ़ रहती हैं, लेकिन आप जब देखेंगे इस तरफ हम कहेंगे दिखाइए कि कितनी गंदगी ये नाले से भी बदतर नज़र आ रही है। जो यहाँ के आसपास के नाले हैं वो कहीं ना कहीं इन नदियों में अब आकर मिलने लगे हैं, क्योंकि अब ये इसका जो पानी है वो बिल्कुल आपको ब्लैक दिखाई देगा। पूरा यहाँ से वहाँ तक इतना बड़ा जो ये पूरा ग्राउंड है ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोग बच्चे यहाँ पे घूमने के लिए आएँ। जो बड़े हैं वो शाम को यहाँ टहलने के लिए आते थे। घूमने फिरने की ये जगह मानी जाती है। इस तरफ बहुत बड़ा गार्डन भी बना हुआ है, लेकिन अब जो यहाँ पे इन चीज़ों का जो काम है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल जलकुंभियाँ भरी हुई हैं, बिल्कुल गंदा पानी नज़र आ रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि दावे पे दावे किए जाते हैं कि सफाई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि नदियों के साफ करने का। और इस तरफ हम कहेंगे दिखाइए कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना बिल्कुल जो है कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कपड़ा धोना अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लाइन से तमाम लोग हैं जो कपड़े नदी के अंदर धुल के साफ़ कर रहे हैं अपना, और इसका काम भी किया जा रहा है। अगर ये सब चीज़ें नदी के अंदर की जाएंगी, गोमती नदी के अंदर, तो पानी यहाँ का कैसे साफ़ रहेगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ नाविकों से भी बात करते हैं कि क्या इनमें यहाँ जो घूमने के लिए लोग आते हैं क्या इनमें बैठ कर घूमना लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी क्या राय है, आगे बात। तो देखिए अब हम आगे आ गए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे नाव बहुत सारी खड़ी हैं, और पीछे वहाँ दिखाएंगे कि कोई लेडी हैं वो कपड़े धोने का भी काम कर रही हैं। और यहाँ पे नाव बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, सजा धजा के मार फुलवारी उलवारी तो लगी रखी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अंदर जो है नदी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। और यहाँ पे इतने दूर से आप देख सकते हैं कितना पानी जो है वो ब्लैक हो चुका है, और जलकुंभियाँ तो आपको कतार में बिल्कुल नज़र आएंगी। यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल ये नदी नहीं लग रहा, आपको एकदम नाला लगेगा, क्योंकि नदी जैसा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे नाव खड़ी हैं, वो नाव किसकी हैं, आइए हम उन लोगों से भी थोड़ी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो नावें रखी हुई हैं तमाम सजा धजा के, क्या इन पे जो बाहर से लोग यहाँ घूमने आते हैं वो इनमें बैठते भी हैं, घूमते भी हैं अंदर, या फिर ऐसे रखी हैं। यहाँ पे क्या क्या मतलब क्या क्या सुविधाएँ हैं। और आप इस तरफ देखेंगे कि तमाम जो है वहाँ पर हम कहेंगे दिखाइए, तमाम जो है कहा जा रहा है कि गाय जो छुट्टा जानवरों का टेंडर था वो पूरा हो गया, कि कोई भी खुले में अब जानवर छुट्टा गाय या जो सांड हैं, बड़ी चर्चाएं हैं किसान लोगों के बीच, तो उन लोगों का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन आपको तमाम देख सकते हैं आप हमारे सामने ही कि कम से कम 3 से 4 गायें वहाँ पे खड़ी हुई हैं। उनको कहीं जगह नहीं है शायद बैठने की, या किसी ने बांधा नहीं होगा, इस वजह से वहाँ यहाँ पे खाली स्थान आके यहाँ पे घूमने का काम कर रही हैं। जो नाव है उनके हम संचालक से यहाँ पे बात करते हैं कि वो मतलब यहाँ पे नाव कितना चला लेते हैं, कैसे उनका काम चल रहा है, क्या कुछ है, इन्हीं से सीधे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विनोद तिवारी कहते हैं मैडम मुझे। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए नाव तो बहुत खूबसूरत लग रही है, सजा धजा के मतलब खड़ी है पानियों में, लेकिन क्या ये चलती भी हैं? क्योंकि पानी देख सकते हैं हम यहाँ का बहुत गंदा है। नावें सजा के इसलिए रखी है कि आदमी शायद देख के आए, लेकिन चूंकि पानी देख के उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इन सजी नावों की सजावट भी बेकार हो जाती है जब कोई नहीं मिलता है हमें जी। अब नहीं मिलता है, लेकिन अब नावें हैं तो कहाँ जाएं, मजबूरी है कि झक मार के बैठना, नदी के किनारे तो बैठे हैं। इस उम्र में 58 साल की उम्र में हम काम भी और क्या कर सकते हैं, इसलिए अपनी नावों के सहारे बैठे कि कोई सवारी मिल जाएगी, तो नहीं है तो 150 रुपये पैदा ही हो जाएंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे साफ़ सफाई क्या नहीं होती है? क्योंकि गंदगी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चूँकि सफाई होती थी पहले सिंचाई विभाग के पास में जब गोमती नदी हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में लखनऊ सिटी के अंदर गोमती नदी नगर निगम आरआर के अंतर्गत है। नगर निगम जहाँ शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें जुड़ जाती कि क्या सफाई होगी, क्या काम होगा। ठेकेदारी की प्रथा ये है कि कमीशन खोरी चल रही है, इसलिए काम नहीं होता है। कागज़ पे काम शुरू होता है, कागज़ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग राह जोगते रह जाते हैं कि शायद हमारे भी कभी बनारस जैसे दिन होंगे।
अच्छा, यहाँ पे क्या साफ़ सफाई के लिए कोई अधिकारी या फिर चेकिंग के लिए कि अंदर क्या है? जानवर भी तमाम यहाँ पे घूम रहे हैं और लोग आगे बहुत सारे लोग हैं जो कपड़े धोने का भी काम कर रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं है। और ऐसा कुछ व्यवस्था यहाँ की जांच करने के लिए कोई कभी आता है या नहीं आता है? पानी जांच करने के लिए भारतीय जल सर्वेक्षण केंद्र है जी, वो आते हैं, लेकिन जब वो लिख के दे देते हैं तो वो डिपार्टमेंट ऐसा है कि नगर निगम, फिर वहाँ से कोई नहीं आता है कि नदी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब राम भरोसे चलता रहता है। अच्छा, कितनी सवारी आपको नाविक के लिए मिल जाती है दिन भर में? कोई बैठता है, घूमने का मन करता है? बताए ना कि दिन भर में 2-3 सवारी मिल गई, 100-150-200 रुपए पैदा हो गए, नहीं हुए तो फिर बैठे अपनी नावें ही बचा रहे हैं। हाँ, हमारे बचपन में जरूर इतनी नावें चलती थी कि हम सोचते नहीं थे कि इस बिजनेस को छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में जाना पड़ेगा। अच्छा, कब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है? मतलब किस सरकार में, क्या पहली सरकार में यहाँ साफ़ सफाई रहती थी या फिर अभी जो 2-4 सालों से ऐसा हुआ है? सबसे पहले नदी जो साफ हुई थी मायावती के समय में सतीश मिश्रा जी देख रहे थे, उन्होंने नदी को साफ कराने का बीड़ा उठाया था तो नदी काफ़ी साफ हुई थी। उसके बाद में अखिलेश गवर्नमेंट आई तो अखिलेश गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कि वो धार्मिक चीज़ों में हिंदुओं के ध्यान नहीं देती थी और धार्मिक नदी होने के कारण इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नदी गंदी दिन पे दिन होती गई। आज नदी गंदी इसलिए क्योंकि नदी में बाढ़ नहीं आती है। अगर पूरा पानी नदी में बहाव के साथ बहे, बाढ़ आए तो शायद बाढ़ ही 1 साल में इसे नदी को साफ कर सकती है। अच्छा, अगर साफ होती तो शायद मतलब जो आपका काम हो वो ज़्यादा चलता। तब वो चलता। हमारे बगल में मोटर बोट खड़ा हुआ है, चलाने की नौबत नहीं आती। बस ये कि इंजन 2-4-5 महीने में चला के खुद रमा कर लेते हैं कि जाम ना हो, और बाकी खड़ा का खड़ा ही है। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है यहाँ पे। जो पहले का टाइम था तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, लखनऊ का एक जाना माना प्लेस है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो इसकी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी की वजह से लोगों का नहीं चल पा रहा है। नावें तो हैं लेकिन चलने का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आएगा भी वो क्या इसमें देखने का या घूमने का उसका मन करेगा। और यहाँ पर तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम है, क्योंकि गायें देखेंगे आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हुई हैं और यहाँ पे गंदगियों का तो अंबार लगा हुआ। हम अंदर भी देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे हमें मछलियाँ दिखाई दे रही थी, क्या मतलब वो भी हैं या फिर यहाँ पे कैसे वो लोग जिंदा रहते होंगे? अगर पानी के अंदर हैं भी तो क्या वो मतलब यहाँ पे कैसे सेफ़ होंगी? क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर देखने को मिलती थी। आप देखेंगे इस तरफ कितनी सारी मछलियाँ दिखाई भी दे रही हैं। और हम कहेंगे कि यहाँ पे दिखाइए कि तमाम ऐसी भी मछलियाँ हैं जो यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं वो मर भी गई हैं। छोटी छोटी हैं जो तो वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे उस तरफ एक मछली हमको दिखाई दे रही है जो मर चुकी इस पानी के अंदर। और मरे भी क्यों ना भाई, इंसान का यहाँ बैठना दुर्लभ हो सकता है, क्योंकि गंदगी की वजह से यहाँ की स्मेल बहुत ही गंदी आ रही है। तो मछलियाँ इसके अंदर कैसे जीवित रह सकती हैं? आइए थोड़ी और लोगों से भी बाहर बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी क्या राय है, किस तरह से घूमने का एंजॉय कर पाते हैं, गंदगी की वजह से उन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत। आप हमारी इस तरफ भी देखेंगे तमाम यहाँ पे शॉप्स हैं वो लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वो आते तो हैं लेकिन क्या कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? सागर जी, ये बताइए, कुड़िया घाट यही लखनऊ के रहने वाले हैं? अच्छा, आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ऑफिस से बात है क्योंकि ये घूमने का प्लेस है। तो कितनी ज़्यादा ये जो गंदगी नदी में है इसकी वजह से कितनी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अब हमें तो दिक्कत नहीं होती है, बाकी क्या बताएं आपको, हमें तो सही लगता है। गंदगी सही लगती है? गंदगी अब इतनी यहाँ तो नहीं है, हमें तो नहीं लगती है। नहीं, जो पानी के अंदर वो तो गलत है जी। अच्छा, प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कि नहीं होती है? होती क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं भैया? पानी में है तो गंदा। जी जी, क्या नाम है आपका? आयुष। पानी में है तो गंदगी है, पानी में गंदगी उसकी वजह से दिक्कत तो होती है। अच्छा, तो मतलब जो अंदर नावें हमें बनी है रखी हैं वो उन्होंने कहा कि चला नहीं पाते, उसकी वजह से कस्टमर भी नहीं आते हैं। इस पे आप लोग कैसे देखते हैं इसको? वो गंदगी की वजह से कस्टमर भी कट जाता है, इसलिए गंदगी की वजह से कस्टमर भी नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोगों का ये भी कहना है कि दिक्कत होती है, क्योंकि आम लोग भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं घूमने के लिए बाहर दूर दराज से। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? राजू नाम है। राजू। दुकान है क्या आपके अंदर? नहीं, बाहर से घूमने आए हैं? जी। अच्छा, अंदर जो गंदगी है इतनी पानी में, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब अभी ये ज़्यादा बढ़ गई है या पहले भी ऐसे थी? नहीं, पहले ठीक थी, अब बहुत गंदगी है। अब तो इतनी गंदगी है, समझ लीजिए नाव चल नहीं पाती है, आदमी घूमने वाला घूम नहीं पाता है, 2 पैसे आदमी पैदा नहीं कर पाता है। अरे बहुत दिक्कतें हैं, समझ लीजिए।
और अपने शहर में गोमा मैया के अंदर जो है साफ़ सफाई ज़रूर होना चाहिए। जब जो है आदमी जो है गलियों की साफ़ सफाई करवाता है, रोडों की साफ़ सफाई करवाता है, हर चीज़ की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई करवाता है, तो गोमा मैया क्यों साफ़ सफाई नहीं होती है।